हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग सीरीज में। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो की हेल्प से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रोज, कॉलम या फिर किसी भी सेल को किसी डेटा के बीच में इंसर्ट करना सीखेंगे। साथ में हम लोग अगर कोई डेटा एक्स्ट्रा है तो उसको डिलीट करना भी सीखेंगे और डेटा को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास जो डेटा है उसका साइज छोटा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेल्स को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आज इसकी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, जहाँ मेरे पास ये जो डेटा बना हुआ है इसमें कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने अलग अलग डेट्स में अलग अलग यहाँ पे सेल्स की हुई है। तो वहीं पे इसी का एक डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे बना हुआ है, बट इसमें आप देख सकते हैं कि विकास, आदित्य, अरुण, लक्की, तिलक और डायरेक्ट यहाँ पे टोटल आ गया है। तो इसमें क्या है, इसमें यश का नाम जो है मिसिंग है, बट हमने क्या किया कि टोटल यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे हमें यश लिखना था और हमें टोटल को यहाँ पे रखना था, बट अब जो डेटा है वो यहाँ पे बन चुका है। तो कभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लिए आती है तो आप यहाँ पे एक सेल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और उसके लिए आपको यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना होता है और यहाँ क्लिक करना होता है इंसर्ट सेल्स पर। एक तरीका ये है कि आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको जहां पर भी इंसर्ट करना है वहां पे आप राइट क्लिक कीजिए, वहां पर भी आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तीसरा ऑप्शन कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड कीजिए और प्लस प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे सेम ऑप्शन दोबारा से ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट सेल राइट, फिर डाउन, फिर एंटायर रो, एंटायर कॉलम्स। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन अप्लाई करना है शिफ्ट सेल राइट का, क्योंकि मुझे यहाँ पे खाली सेल चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये टोटल वाली जो सेल है वो राइट में शिफ्ट हो जाए। तो हम लोग फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल वाली सेल है वो राइट में शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा सेल जो यस था मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे वो डेटा बना दिया है। तो ये हो जाता है कि हम लोगों को अगर कभी भी राइट को डेटा शिफ्ट करना हो और हमें उसमें खाली सेल्स हो तो हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने अभी एक सेल इंसर्ट करी हुई है। इसी तरह से अगर आपके डेटा में कुछ सेल्स पहले से रिमूव्ड होती, जैसे कि मैं पहले से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डेटा को कुछ इस तरह से बना देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे इनकरेक्शन आ गया है। तो अगर यही चीज आपको इधर रखनी होती तो आप उतना डेटा सिलेक्ट करते और उसके बाद आपको करना होता है इंसर्ट पे क्लिक, फिर आप इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करते हैं जहाँ पे आप करते हैं शिफ्ट सेल राइट, और जैसे इसको आप ओके करते तो यहाँ पे इतनी सेल्स आपको खाली मिल जाती है। तो ये हो गया इंसर्ट सेल्स बट शिफ्ट सेल राइट। अब हम लोग ट्राई करते हैं, नेक्स्ट शीट पे जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि वही सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं और उन्होंने सेल्स की हुई है यहाँ पे डेट्स के अकॉर्डिंग। तो 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद इसमें 10 की डेट मिसिंग है, तो यहाँ पे 10 की डेट होनी चाहिए थी। अभी बीचों बीच में आ गया है इस तरह से डेटा। तो इसे सही करने के लिए मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, इस तरह से। तो हमें वो चीज़ ना करनी पड़े, हम यहाँ 11 पे क्लिक करते हैं। अगेन हम लोग इंसर्ट टैब पे जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं सेल्स पर। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट सेल डाउन। जब कभी भी आप पर ऐसी सिचुएशन आए कि आपको एक सेल, दो सेल इंसर्ट करनी होती हैं, तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है और करना है ओके। तो आपकी वो जो सेल्स हैं बाकी सेल नीचे को शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी डेट को लिख सकते हैं। तो मैंने 9 पे क्लिक किया और इसको इस तरह से ड्रैग कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वो 10 जो डेट थी जो मिसिंग थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। तो ये हम कर सकते हैं डाउन को ऐड। इसी तरह से आप रो वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 है ही नहीं इसके अंदर। तो अगर हमारे पास 4 नहीं है तो उसका पूरा का पूरा डेटा भी नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं कि पूरा 10 तक फिक्स है डेटा। तो वहीं अगर मुझे एक एक्स्ट्रा रो भी इसमें चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में जहां पर भी आपको चाहिए आप वहां पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इंसर्ट पे आइए, इंसर्ट सेल्स, फिर करना है आपको इंटायर रो, और जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूरी एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो ये होता है एक्स्ट्रा रो इंसर्ट करने के लिए। अब इसी तरह से अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना हो तो मैं कॉलम्स वाले डेटा के लिए दूसरी शीट पे गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सेल्स डेटा ऑफ विकास, आदित्य, अरुण, लकी एंड यश। हमारे पास किसका किसका डेटा है? विकास का है, आदित्य का है, अरुण का है, लकी का है, बट यश का डेटा नहीं है। यश का यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा नहीं है, टोटल से पहले मिसिंग है सारी चीजें। तो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है जो कि लकी के बाद आएगा। तो हम सिंपल टोटल पे क्लिक करके रखेंगे या टोटल वाले कॉलम में कहीं भी क्लिक करके रखेंगे। फिर हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कर देते हैं इंटायर कॉलम। जैसे हम ओके करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम इसमें इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप यस का डेटा इजीली बना सकते हैं। आपको यस का डेटा इसमें क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिख दीजिए और आगे को फिर ये यस का डेटा आगे को क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, डाउन को आप सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं, राइट को आप सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं। पर जो मैंने इनके शॉर्टकट्स आपको बताए थे, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, रिमूव करने के लिए कंट्रोल माइनस और ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं? जब हमें मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज चाहिए होती हैं
तो उसके लिए आपको जितने भी रोज जहाँ पर भी चाहिए होती हैं आपको उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेना होता है। जैसे कि मैंने अभी 5, 6, 7 को मैंने सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे 5 से पहले 3 एक्स्ट्रा रोज चाहिए। तो आपको कंट्रोल होल्ड करना है और प्रेस करना है प्लस, तो ऑटोमेटिकली इतनी रोज इसमें इंसर्ट हो जाएंगी। इन केस आपको ये रिमूव करनी हो तो आपने उतना डेटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल माइनस करना है, तो सारी रोज इसमें से रिमूव हो जाएंगी। वहीं पे अगर आपको कॉलम्स चाहिए, जितने भी कॉलम चाहिए आपको उतने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल प्लस करना है, उतने कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे, कंट्रोल माइनस करने पर वो कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये होता है डेटा को इंसर्ट करने के लिए कि शॉर्टकट में आप कैसे रोज और कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंसर्ट के अंदर सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इंसर्ट सेल के ऑप्शन क्या थे अभी आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन मैंने आपको बाहर से बताया कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की हेल्प से, वही ऑप्शंस यहाँ पर भी है। मैं अगर इंसर्ट रोज करता हूँ तो उससे देख सकते हैं कि इसमें एक रो इंसर्ट हो गई है। अगर मैं मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट करता और उसके बाद यहाँ पे करता इंसर्ट रोज, तो उतनी रोज इसमें इंसर्ट हो जाती। सेम एज जो मैं कंट्रोल माइनस कर रहा था उसके लिए हम डिलीट पे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट शीट रोज। तो यहाँ से शीट की जो हमारी रोज मैंने इंसर्ट की थी वो डिलीट हो जाती हैं। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलेगा इंसर्ट कॉलम्स, मतलब कॉलम तो ऑब्वियसली आपको ऐसे चाहिए होंगे, तो आप यहाँ पे जाएंगे और ऐसे करेंगे इंसर्ट कॉलम्स, तो आपके इतने कॉलम्स इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। और वहीं अगर आपको डिलीट करने हो तो डिलीट कॉलम्स, आपके कॉलम्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब मैंने इंसर्ट के ऑप्शंस तो आपको इसके अंदर के बता दिए थे, बट इसमें से डिलीट वाले ऑप्शंस रह गए थे। अब क्या होता है कि कई बार जैसे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हमारी रह जाती हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये बने हुए डेटा, अब इस सेल को ये वो सेल्स मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सेल्स मुझे नहीं चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे का डेटा पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम डेटा पे डिलीट पे जाते हैं और यहाँ डिलीट सेल्स पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट। इससे क्या होता है कि बाकी की सेल्स लेफ्ट आ जाती हैं बट नीचे वाले डेटा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं मैं कंट्रोल जेड करते हैं अंडू कर देता हूँ। अब यहीं पे अगर मैंने कर दिया होता डिलीट में क्लिक करके यहाँ डिलीट सेल्स में जाके इंटायर कॉलम, तो ये पूरा का पूरा कॉलम यहाँ से डिलीट कर देता है। जहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे रेड कलर था वो भी यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो अगर वहीं पे मैं डिलीट में सेल्स डिलीट सेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे करता शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो उसमें सिर्फ इतना ही होता है। ऐसे ही आप शिफ्ट सेल अप और एंटायर रो के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2 सेल सेलेक्ट किए, डिलीट में गए, डिलीट सेल्स पे क्लिक किया, इसे कर दिया शिफ्ट सेल अप, उससे हमारी वो 2 सेल डिलीट हो जाएंगी और बाकी का जो डेटा होगा वो ऊपर चले जाएगा और बाकी का जो डेटा होगा वो ऊपर चले जाएगा। इसी तरह से अगर मैं रोज को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डिलीट सेल्स में जाऊंगा, डिलीट सेल्स के अंदर हमें करना है इंटायर रो और ओके कर देते हैं, तो हमारी पूरी रोज डिलीट हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये इंसर्ट और डिलीट वाला ऑप्शन समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट्स के बारे में। तो फॉर्मेट के अंदर आपको सेल साइज, विजिबिलिटीज, ऑर्गेनाइज शीट्स, अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ। फॉर्मेट सेल्स में देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। अब इनमें जो हमने डेटा बना के रखा हुआ है इसमें लिखा है सेल्स एग्जीक्यूटिव, बट वो पूरा का पूरा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें विकास लिखा है, आदित्य लिखा है, ठीक है, बट यहाँ टोटल सेल्स हमें देखने को नहीं मिल रही पूरी। तो अगर मैं यहाँ से साइज वगैरह फिट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नहीं फिट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली अपने साइज को फिट कर ले। तो उसके लिए हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेट ऑप्शंस में जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रो हाइट का, कि आपको रोज की हाइट कितनी रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अभी कोई भी रो की हाइट नहीं दिखा रहा है क्योंकि सबकी रो की हाइट अलग अलग है। वहीं अगर मैं मैनुअली पुट करता हूँ, मुझे 20 रखनी है इसकी साइज, तो 20 में इनका साइज कुछ इस तरह से बन रहा है। और अगर मैं दोबारा से फॉर्मेट पे जाऊँ, मैं ऑटो फिट रो हाइट कर दूँ, तो जिसको जितनी रो की हाइट है, जैसे इस वाली रो को ज़्यादा की हाइट की जरूरत है तो ये बड़ी हो गई, बाकी नॉर्मल साइज में यहाँ पे रह गए। उसी तरह से अगर कॉलम्स हमें फिट करने होते हैं तो हम यहाँ कॉलम्स वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉलम विड्थ का, कि कॉलम की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है। अभी सभी की कॉलम की विड्थ है 8.43। वहीं अगर मैं इंक्रीज करके 12 कर देता हूँ तो 12 में कुछ इस तरह से ये डेटा आया, बट अभी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव वाला जो कॉलम है वो अभी भी छोटा है। तो अगर ये पूरा साइज मुझे मेंटेन करना होता है तो हम फॉर्मेट ऑप्शन पे जाते हैं, जहाँ पे हम करते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। उससे क्या होता है कि जिसको जितनी कॉलम की जरूरत होती है वो उतने में फिट हो जाता है। जैसे इस कॉलम को और इस कॉलम को ज्यादा विड्थ की जरूरत थी, इस वजह से इनका साइज यहाँ पे आया है, और बाकियों को कम की जरूरत थी इसलिए वो इस साइज में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपको इसमें ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट विड्थ का, कि कंप्यूटर में जो आपकी एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट में जो डिफॉल्ट विड्थ है बाकी सेल्स की वो है 8.43, जो कि बाय डिफॉल्ट रहती है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है विजिबिलिटी का, कि अगर जैसे मान लीजिए मुझे ये डेटा किसी को डिस्प्ले करना है बट मुझे ये आदित्य और अरुण का डेटा उनको शो नहीं करना, तो हम लोग आदित्य और अरुण को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ हाइड में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन करना है हाइड कॉलम्स। तो यहाँ पे आदित्य और अरुण का डेटा हाइड हो गया है। इस तरह से अगर मैं कहूँ कि मुझे आईडी नंबर 4, 5 और 6 का डेटा हाइड करना है तो हमें फॉर्मेट में जाना है, हाइड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से करना है हाइड रोज। तो हमारी वो रो इसमें से हाइड हो जाती हैं। उसी तरह से अब हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 सीट मेरे पास है। बट इनमें से अगर किसी भी सीट को मुझे हाइड करना हो तो उस कंडीशन में हमें यहाँ जाना है
हाइड में जाना है और यहाँ से करना है हाइड शीट। तो आपकी जो ओपन शीट होगी, जो कि ओपन थी मेरी फॉर्मेट वाली शीट, वो आपकी सीट यहाँ से हाइड हो जाती है। अगर इन केस कभी भी उसको वापस लाना होता है तो आप यहाँ दोबारा से इसी ऑप्शन में जाइए, यहाँ से आप कीजिए अनहाइड शीट और इसे आप ओके कर सकते हैं। दोबारा से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें जाने के बाद में इसे करता हूँ अनहाइड कॉलम्स। तो कॉलम कोई वापस आया नहीं आया, क्योंकि हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अपने डेटा में रह के कंट्रोल के साथ ए कीजिए, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है, जहाँ पे आपको अनहाइड कॉलम्स करना है, जहाँ से अरुण और आदित्य दोनों यहाँ पे आ जाएंगे वापस। और अभी हमारे पास कुछ रोज थी वो अभी भी हाइड है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ हाइड में जाते हैं, जहाँ से हम लोग करते हैं अनहाइड रोज, तो हमारी वो रोज भी वापस आ जाती है। तो इस तरह से हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अपने डेटा को, अपनी शीट्स को या फिर कॉलम्स या रो को। आई होप आपका यहाँ का ऑप्शन क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे है रीनेम शीट, मूव कॉपी और टैब कलर। ये वो सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको एक्सेल शुरू होते टाइम पहली वीडियो में बताए थे। राइट क्लिक करते हैं जब हम शीट ऑप्शन पे, तो ये सारे ऑप्शन ओपन होते हैं, जो कि शीट का नाम चेंज करने के लिए, मूव और कॉपी करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे एक्सेल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं पर फॉर्मेट सेल्स वाले ऑप्शंस भी मैंने पिछली वीडियोस में कवर किए हैं, तो उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट तीनों कवर किए गए ऑप्शंस समझ में आए हों और पसंद भी आए हों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।